कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज मैं अभी मतलब उठ गई हूँ सोकर, बट अभी नहा ही नहीं हूँ। बहुत ठंडा लग रहा है गाइज, बहुत ठंडा लग रहा है। मन ही नहीं कर रहा है नहाने के लिए, कसम से कह रहे हैं। मतलब धूप भी निकला नहीं, एकदम थोड़ा सा, एकदम हल्का सा धूप निकला है। एकदम हल्का सा धूप निकला, इतना ठंडा लग रहा है ना, सच्ची बता रहे हैं। मन ही नहीं कर रहा नहाने का, लेकिन क्या करूं। सुने हैं कि आज के दिन जो खिचड़ी के दिन नहीं नहाता है, वैसे तो मतलब पता नहीं किस चीज़ का जन्म मिलता है, जो भी उसको बोला जाता है, किसी चीज़ का जन्म मिलता है। तो गाइज मतलब इसके वजह से मुझे नहाना पड़ेगा, और नहाने का मन कर रहा है, सही बता रहे हैं। तो मैं आज दिखा देती हूँ कि मैं आज कौन सा ड्रेस पहनूंगी आज। तो अभी मैंने ये पहना है, और मैं दिखाती हूँ कि आज मैं कौन सा ड्रेस पहनूंगी। नहाने उसके बाद हम लोग पतंग उड़ाएंगे और दही चूड़ा खाएंगे, और क्या बोलते हैं उसको, गोल गोल सा रहता है, लाई। लाई हम बोलते हैं, हमारे यहाँ लाई बोला जाता है। धोधा, इतने लोग धोधा बोलते हैं, मतलब जो अब दिखाएंगे वीडियो में, ठीक है। बोल आ नहीं रहा है मुंह पे, ठीक है, दिखाएंगे उसको वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आप लोग को ड्रेस में दिखा दूँ कि कौन सा ड्रेस मैं पहनूंगी, ठीक है। लेके आती हूँ मैं अपना ड्रेस। तो ये मेरा ड्रेस है, आप लोग देख लीजिए। ये ड्रेस है, मैं इसे पहनूंगी आज। ये मेरा पीछे का मतलब बैकलेस है, देख लीजिए। ये बैकलेस है पीछे का, और ये फ्रंट है। काफ़ी मतलब गाइस ये लॉन्ग सूट है, बहुत लॉन्ग सूट है। और ये मतलब मैं लॉन्ग सूट सिलवाई थी इसे, और देख लीजिए बाजू, देख लीजिए बाजू कितना बड़ा है। मतलब पूरा ऐसे चूनट बन जाता है यहाँ पे। तो इसे आज मैं पहनूंगी, और काफ़ी प्यारा लगता है गाइस। तो गाइस फाइनली मैं नहा कर आ गई हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा है, और बहुत ज़्यादा गाइस, कसम से बता रहे, मतलब बहुत ज़्यादा, कोई हद हिसाब नहीं है ठंड का। एक मिनट चाहिए। तो गाइस कसम से गाइस बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, कसम से। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, और ये है बैकलेस पीछे का, आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा डिज़ाइन है। मैंने इसमें मटका डिज़ाइन बनवाया है। तो कैसा लग रहा है गाइस। अभी मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, और सभी बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, मुझे ही छोड़ के। भी मैं नहा रही हूँ, सबसे लेट उठी हूँ 10 बजे, और 10 बजे उठी हूँ। 11 बार हमको लग रहा है 11 बज रहा होगा। अभी मैं नहाई हूँ, अब जाके थोड़ा कुछ काम करूँगी। इसमें छत पे आई हूँ, और सारे बच्चे जो है फील्ड में पतंग उड़ा रहे हैं, कि मुझे छोड़ के। मुझे भी खुलबुली मची है पतंग उड़ाने के लिए, बट क्या करूँ, पतंग नहीं है। पता नहीं क्या, मेरा भाई आया था, पतंग रखा था, बट मिल ही नहीं रहा है यार। तो गाइस मेरा मतलब जैसे ही मैं नहा के गई हूँ छत पे, आने के बाद मेरा सर काफ़ी दर्द करने लगा था, और मैं कुछ खाई भी नहीं, और मतलब मैं कुछ बनाई भी नहीं, कुछ खाई भी नहीं। तो अभी हमको लगता है कितना बज रहे हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं 6 शाम के, और मुझे मतलब शाम के टाइम खाना नहीं चाहिए, बट मैं सुबह से कुछ खाएंगे। मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो मैं दही चूड़ा है उसको मैं खाऊंगी। तो गाइस देख लीजिए, मैंने थोड़े बहुत दही लिया है, और ये है चूड़ा और चीनी, और बाकी जितना भी मतलब लाई वाई के बनाने का सामान जो था सब ऐसे ही पड़ा हुआ है गाइस। तो देख लीजिए गाइस, मेरा दही चूड़ा हुआ जो है ये हो गया है रेडी, और अब मैं इसे खाऊंगी, क्योंकि मुझे लगी है भूख। तो सबसे पहला नहीं वाला, चलिए आप लीजिए। जय श्री राम। काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि दही चूड़ा मेरा फेवरेट है। फिर कुछ देर बाद मैं बनाती हूँ गाइस खिचड़ी, और मैं खाती हूँ, क्योंकि ये आज के दिन मतलब मकर संक्रांति के दिन बहुत ज़रूरी होता है खिचड़ी खाना और बनाना। तो गाइस मैं अभी भून रही हूँ मूंगफली का गुद्दी, इसलिए ताकि हम लोग को तिर्रा बना सके। हमारे यहाँ लाई बोला जाता है, काफ़ी लोग बोलते हैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं, गोधा वो बोलते हैं। काफ़ी अलग अलग नामों से मतलब उसको बुलाया जाता है, तिलकुट भी कहा जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ वही। पूरा ब्लॉग इसी पे जाएगा। मकर संक्रांति के दिन आज मैं क्या क्या कर रही हूँ। बाहर हम लोग घूमने फिरने का सपना रह गया। सपना आज दिन भर काम करेगी, आप लोग देखते जाइए। आज हम बहुत काम करने वाले हैं।
तो पहले इसको अच्छे से हम भूज लें, एकदम हल्का हल्का ब्राउन हो जाए। ये जो छिलका है जो इसका अपने आप मतलब कचने लगे, बस ऐसे ऐसे करने पे, तो तब तक हम इसको अच्छे से भूजेंगे, ठीक है, आई मीन भूनेंगे, ठीक है। तो गाइस इसे हम मतलब जो भुजा वाला जो लड्डू बनता है उसमें हल्का हल्का सा मतलब ये तिल, ब्लैक वाला जो तिल है, काला वाला तिल, इसको भी डालेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छा टेस्ट और आता है। मतलब अपना अपना पसंद, आप लोग उसमें मूंगफली का गुद्दी और ड्राई फ्रूट, पिस्ता, मतलब बादाम, कुछ भी आप लोग डाल सकते हैं उसको लड्डू अच्छे से बनाने के लिए, ठीक है, जो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट में, ठीक है। जो मुरमुरा है इससे मतलब ये थोड़ा सा इसमें हवा लग गया है, ठंडियों का सीजन चल रहा है तो हल्का सा दब रहा है, तो मतलब एकदम आपका जो मुरमुरा है वो एकदम कुड़ करना चाहिए, आई मीन कुड़कुड़े जैसा, ठीक है। मेरा आई होप मेरा आप लोग भाषा समझ रहे होंगे। ये जो है मतलब टूटना चाहिए, जैसे कुड़कुड़ा होता है ना एकदम उस टाइप से, एकदम एक बार में। तो इसके वजह से हल्का सा मतलब ये पिचपिचा हो गया है, हवा लग गया है तो ठंडियों के सीजन में, तो इसलिए हम इसको भी थोड़ा सा हल्का हल्का भून लेंगे। तो हम जो गुड़ होता है उसको मेल्ट करेंगे यानी मेरा मतलब समझ रहे होंगे। तो देख लीजिए ये है देसी घी, और अब हम इसको डालेंगे गुड़ को पिघलाने के लिए। अरे पढ़ो यार। गाइस ये गर्म रहता है तो बहुत, समझ जाइए एकदम लावा की तरह हो जाता है अगर गर्म रहे और आप उसे छू देंगे तो। मैंने इसको लग रहा है अच्छे से नहीं फोड़ा है, आप लोग इसको अच्छे से फोड़ लें। तो अभी इसको मेल्ट करेंगे पूरा अच्छे से, ये तो दिखाई नहीं दे जम गई। तो गाइस अब हम जो है गुड़ को अच्छे से मेल्ट करेंगे और उसमें तब तक इसको हम लोग पकाएंगे जब तक इसमें से ऐसे रस्सी वाला आ नहीं जाए, ठीक है। तो गाइस अभी लाइट भग गया है और अंधेरे में ही हम बना रहे हैं, देख लीजिए आप लोग कितना अच्छा से मतलब मैं भेली को मेल्ट कर रही हूँ, और इसको तब तक मैं मेल्ट करते रहूँगी गैस पे जब तक इसमें से रुआ जैसे ऐसे वो नहीं आ जाए, तब तक इसको मतलब कढ़ाई में से मेल्ट कर। इसमें ज़्यादा गुड़ पड़ गया है और इसमें कम गुड़, देख लीजिए आप लोग। तो ऐसे हम बना रहे हैं, तो जिसको भी मोबाइल में हमको कम गुड़ वाला ही पसंद है, ज़्यादा गुड़ वाला तो हमको पसंद नहीं है, ठीक है। और हमारी मम्मी भी ज़्यादा गुड़ वाला नहीं बनाती थी, है ना। और जो ज़्यादा मीठा वाला गुड़ वाला है इसको हम अलग अलग देंगे, और ये थोड़ा सा खराब हो गया है, इसको दोबारा से हम ट्राई करके क्या करें, हमारे पास बनाना हम लोग गैस एक बार जैसा तो गाइस मेरा बन गया है। अब इसको हम स्टोर करके यहाँ